एक अमीर घराने में एक लड़का पैदा होता है। गांव में इसकी खूब चर्चा होता है उस घर में और सब लोग बधाई देने आने लगते हैं। लड़का होने की खुशी में बच्चे का बाप पूरे गांव में लड्डू बांटवाते हैं। वो भाग्यशाली लड़का अपना भाग्य बहुत अच्छा लेके आया है, ऐसा पंडित के बताने पर परिवार वाले बहुत ही खुश हो जाते हैं। परिवार में उसकी दादी, पिता, चाचा, चाची और माँ होती है। चाचा चाची को बच्चे नहीं होने से यही एकलौता एक लाडला इस परिवार वंश होता है। लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा और अब लड़के के माँ बाप बूढ़े हो गए थे और इनकी बस एक ही इच्छा होती है, वो है लड़के की शादी। पर लड़के को दोस्तों और पढ़ाई से फुर्सत कहाँ, लड़का हमेशा बात टाल देता और घर वाले उससे बहुत परेशान हो गए थे। और लड़के को एक दिन कॉलेज जाते एक लड़की मुसीबत में दिखी। लड़का उसकी मदद के लिए गया और लड़की की मदद की। लड़की की कार खराब होने से लड़के ने लड़की को लिफ्ट दी। लड़की देखने में बहुत सुंदर और सुशील थी और लड़के का भी दिल लड़की पर आ गया। पर अब तक तो वो उसका नाम पता कुछ नहीं जानता था। 2 दिन ऐसे ही निकल गए, लड़की की याद में खोया हुआ था। तभी तीसरे दिन कॉलेज जाते वक्त लड़की उसे दिखी और उस दिन फिर से लड़की की गाड़ी खराब हो गई थी। लड़के ने लिफ्ट फिर दी और लड़का लड़की से मजाक में पूछता है, क्या तुम्हारी गाड़ी हमेशा खराब ही रहती है क्या? और दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। लड़के के घर वाले लड़के को पूछते हैं, कौन है वो लड़की जिसके ख्याल में आज तक तू खोया रहता है? और लड़का उस लड़की के बारे में घर में बताता है। और दूसरे दिन लड़का उसे प्रोपोज करने जाता है और लड़की उसे जैसे दिखती है वो उसे आई लव यू कहता है तो लड़की शर्मा कर भागती है और लड़का भी उसके पीछे जवाब जानने के लिए भागता है। तभी लड़की जंगल में जाती है और लड़का भी उसके पीछे भागता है और अचानक लड़की गुम हो जाती है। लड़का चिल्ला चिल्ला के उसे बुलाता है, तभी वहाँ कुछ अजीब सी आवाज़ें आती है। लड़का बहुत डर जाता है और तभी किसी चुड़ैल की आवाज़ आती है, हंसने की, हा 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 हा। लड़का बहुत घबराता है, पूछता है, कौन है वहाँ? तब कुछ आवाज़ आती है कि लड़की के पीछे आया। वो कोई लड़की नहीं चुड़ैल है। लड़का कहता है, मुझे जाने दो, और तभी वो चुड़ैल लड़के को उठा कर फेंकती है ऊपर से नीचे। और तभी उसके घर वाले न्यूज़ देख रहे होते हैं कि उनका बेटा जंगल में फंसा है और सब भाग के वहां जाते हैं और एक ओझा को फोन करके कहते हैं, उस बुरी आत्मा से मेरे बेटे का पीछा छुड़ा। और जब ओझा जंगल में पहुंचता है तब वो लड़का और उसके पूरे परिवार को चुड़ैल ने मार दिया होता है और वो आत्मा ओझा से कहती है, मुझे भगाने की जरूरत नहीं है, मेरा बदला अब पूरा हो गया। तो ओझा पूछता है, कैसा बदला? तो आत्मा बोलती है कि बरसों पहले इसके दादा ने मेरी बहन को और मुझे घर पे काम के लिए रखा था और मेरे बहन की शादी भी धूमधाम से कराई। तो ओझा पूछते हैं कि तो फिर क्यों मारा इन सब को? तो वो बोलती है, मुझे हकीकत तब पता चली जब उसने मेरी भी शादी कराई, पर वो शादी नहीं, एक सौदा कराया था, हमें बेचा था उस बुढ़े ने, इसीलिए मैंने उसके पोते और परिवार का शिकार किया। और वो चली जाती है। और तब ओझा बताता है,
तेरी शादी उसने कराई थी, पर तेरे साथ जिसने शादी की उसने तुझे बेचा था, उसके दादा ने नहीं। और ओझा कहते हैं कि तुझे ये लगता है कि मुझे कैसे पता, वो इसलिए क्योंकि तेरी बहन की शादी मेरे बड़े भाई से हुई और वो बेहद खुश भी है, पर तुम्हें तुम्हारे पति ने धोखा देने के बाद वो खूब पछताए थे और तुम्हारी तलाश भी बहुत की थी, पर तब तुम्हारी लाश उन्हें मिली थी। हकीकत जानने के बाद आत्मा को फिर मोक्ष पा जाती है, और आज उस जंगल में उस परिवार की आत्माएं पाई जाती है, ऐसा सुना जाता है।